चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रव्रजन्तं मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमां नतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम सप्तम स्कंद अष्टम अध्याय। हम लोगों ने कल श्रवण किया था किस प्रकार से हिरण्यकश्यप जब उन्होंने प्रहलाद महाराज जी के द्वारा अत्यधिक विनीत भाव से और परम सत्य वस्तु को जब उन्होंने कह सुनाया, तब हिरण्यकश्यप उनके उन वचनों को स्वीकार कर नहीं पाया और अधिक क्रोधित हुआ। उपदेशो ही मूर्खानां क्रोध एव जायते। परम गुरुदेव इस बात को उल्लेख करते हैं कि जो उपदेश हैं वो किसको प्रदान करने चाहिए। जिसके पास में बुद्धि है, जिसके पास में भावना है वस्तु को ग्रहण करने की, समझने की, उसी को उपदेश करना चाहिए। उपदेशो ही मूर्खा नाम। यदि किसी मूर्ख को उपदेश किया जो ग्रहण आपकी बात नहीं करना चाहता, जिसमें ऐसा योग्यता नहीं है कि वो स्वीकार कर पाए, समझ पाए, उसको फिर यदि आप उपदेश करने जाते हैं तब आपका ही उसमें मूर्खता प्रकटित होता है। इसलिए मूर्ख व्यक्ति को उपदेश नहीं करते।
क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा? मूर्खो ही उपदेशा नाम क्रोध एवा जायते, वो उल्टा और अधिक क्रोधित होएगा आपके प्रति, इसलिए उसको उपदेश नहीं करते। दूसरा, हमारे महाराज जी बोलते थे कि हम लोगों को उपदेश दिया रूप गोस्वामी जी ने, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। ये जो उपदेश किया श्लोक में, उसमें क्या उपदेश दिया? वाचो वेगम, अपनी वाणी के वेग को संयमित करो। अपनी वाणी का जो वेग है उसको अपने वश में रखो। वेग क्या होता है? वाणी का वेग। वेग किसको बोलते हैं? जिह्वा का वेग, उदर का वेग। वेग क्या होता है? असंयम नहीं, फ्लो इंग्लिश में। हिंदी में और कोई शब्द? गंगा की जो धारा है उसको क्या बोलते हैं? गंगा का वेग बहुत तेज है। वेग मतलब क्या हो गया वहां पर? गति, उसका चलना, प्रवाह। इसलिए बोलते हैं कि ज्यादा जबान मत चलाओ। ज्यादा जुबान मत चलाओ का मतलब उसको बहुत तेज गति के साथ में, प्रवाह के साथ में सब समय उसको बोलते मत रहो उसके द्वारा। तो इसलिए महाराज जी बोलते थे, उपदेश क्या दिया है? वाचो वेगम। इसका अर्थ क्या किया? वाणी के वेग को क्या करो? वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान जो विषहेत धीरा। जो धीर व्यक्ति इसके वेग को ठीक ठीक रूप में धारण कर पाता है। जैसे गंगा का वेग बहुत प्रबल था, वो जब स्वर्ग से उतरेंगी पृथ्वी के ऊपर तो उसके वेग को धारण कौन करेगा? सामर्थ्य किसके पास है? यदि सामर्थ्य नहीं हुआ तो क्या होगा? वो तो पूरी पृथ्वी को एकदम से क्या करेंगी? भेद करके वो नीचे चली जाएंगी, इस पृथ्वी पर नहीं रह पाएंगी। उसका वेग इतना प्रबल कि वो जैसे ही नीचे आएगा वो पूरी पृथ्वी को फाड़ करके पाताल, रसातल इत्यादि में चला जाएगा। तो इसलिए किसने उसको धारण किया? शंकर जी ने। प्रबल वेग है वो। इसीलिए इस भावना से महाराज जी बोलते थे कि वाणी के वेग को नियंत्रित रखना है, जल के प्रवाह को नियंत्रित रखना है। कैसे? वाणी जो जल का प्रवाह जब नियंत्रित करना चाहते तो क्या करना पड़ता? डैम बनाते हैं, उसको रोक देते हैं, फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके जाने देते हैं। इसी प्रकार से वाणी के वेग को जब तुम्हारी इच्छा हुई, जो कुछ भी तुम बोल दोगे, जिसको तुम्हारी इच्छा हुई उसको कुछ भी कहने लग पड़ोगे, तो इसका अर्थ क्या होता है? तुम्हारा अपनी वाणी के वेग के ऊपर कोई बस नहीं चलता। तुम क्या हो? बेबस हो, बोल ही बैठते हो। तुम्हारा अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए महाराज जी बोलते थे कि हमारे सामने कुछ हो रहा है, अथवा कोई व्यक्ति पूछने भी आया किंतु सुनने की आशा से पूछने नहीं आया, तो उसके लिए हम कैसे हो जाते हैं? मौन। उसके लिए नहीं बोलते। क्यों? हमारे को प्रसव पीड़ा नहीं है कि बोलना ही बोलना है, बोलना ही बोलना है। क्यों बोलना है?
किसको बोलना है, किसके लिए बोलना है, ये सारा कुछ विचार करना पड़ता है। तो इसलिए उसको महाराज जी बोलते थे कि प्रसव पीड़ा हमारे को नहीं है बोलने की, ऐसी प्रसव पीड़ा नहीं है हमारे को। तो अभी ये हो गया एक प्रकार का उपदेश। उपदेशो ही मूर्खा नाम क्रोध एवा जायते। मूर्ख व्यक्ति को उपदेश करने से वो क्रोधित होता है, इसलिए उसको उपदेश नहीं करना चाहिए। किंतु फिर परम गुरुदेव आगे एक और बात बोलते हैं कि किसी मूर्ख को उपदेश नहीं करते, ये ठीक है, किंतु यदि वो बहुत उत्पात करता है तब उसको उपलक्ष्य करके बहुत सारे और लोगों को सत्य सिद्धांत बतलाया जाता है। अन्यथा सत्य सिद्धांत जो है उसका लोप होने का संभावना रहता है। यदि सत्य बात नहीं, किसी व्यक्ति को आप प्रहलाद महाराज जी ने जैसे अभी हिरण्यकश्यपु को कुछ बात बोली, तो हिरण्यकश्यपु यदि कैसे वाले व्यक्ति हैं, मूर्ख हैं, वो उनकी बात को ग्रहण करेंगे ही नहीं, बहुत अधिक क्रोधित होंगे। तो इसका अर्थ फिर कि प्रहलाद महाराज उनकी स्थिति समझ करके मौन रह जाए, कुछ भी ना बोले। अगर कुछ भी नहीं बोलते तो इसका अर्थ क्या होगा, जिन बालकों को उन्होंने उपदेश किया सद्भक्ति का, वो बालक लोग जो हैं वो फिर इनके मौन धारण करने पर कंफ्यूज होंगे कि जो हिरण्यकश्यपु कह रहे हैं वो सत्य है अथवा जो प्रहलाद ने हम लोगों को सिखाया सुनाया वो सत्य है। उस परिस्थिति के कारण उन्होंने क्या किया, हिरण्यकश्यपु के समक्ष सत्य वार्ता जो है उसको बोल करके सुनाया, निर्भीक होकर के। निर्भीक होकर के उन्होंने सुनाया ये सत्य। किंतु और हिरण्यकश्यपु को क्रोध जागृत कराने के लिए किया हो ये भी बात नहीं है। उन्होंने किया सत्य बात को निरूपण, अपनी आप से यदि उसके द्वारा जो हिरण्यकश्यपु उसका क्रोध होता है तो इसमें उनका कुछ करणीय नहीं है, इससे उनका कोई भूल नहीं होता। प्रहलाद महाराज जी का भूल हुआ नहीं, उनका वाणी का वेग नहीं है कि वो सहन ही नहीं कर पाते, वाणी का वेग ना हो ऐसी बात नहीं है, पूरी तरह से संयमित है। वाणी का वेग उनमें सहन करने का, उसको ठीक ठीक व्यवहार करना, ये सब उनको आता है। किंतु आने पर भी जब सत्य वस्तु को निरूपण करते हैं तब उसके द्वारा नहीं देखते कि किसी दुष्ट का जो है उससे क्रोध उत्पन्न होगा और वो उसको अस्वीकार करेगा, बल्कि सज्जन व्यक्ति को लक्ष्य करके उनके लिए सत्य वस्तु का निरूपण किया जाता है। तभी इनको क्या बोलते हैं, निर्भीक युवराज। तो इसलिए इन्होंने हिरण्यकश्यपु को क्या कह करके सुना दिया, उन्होंने जब बोला कि तुम किसके बल से इतने बलवान बन करके मेरे सामने खड़े रहते हो और विनीत भाव धारण करते हो, शांत रहते हो, जैसे तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, किसके बल से तुम ये सारा कुछ करते हो। जब इस प्रकार से बोल दिया तब प्रहलाद महाराज ने उनको क्या कहा, हिरण्यकश्यपु ने कहा मैं यदि क्रोधित होता हूँ त्रिभुवन कांपता है और तुम मेरे सामने बिना किसी भय के खड़े रहते हो,
प्रहलाद जी ने उत्तर दिया कि केवल मात्र मेरे में इस प्रकार से निर्भीक होने का, शांत रहने का, विनीत बने रहने का, कोई चिंता नहीं करने का जो ये बल है, ये बल मेरे को कौन प्रदान करता है? भगवान। आप मेरे को राज्य नहीं दोगे, आप मेरे को मार डालोगे, इन सारी वस्तुओं का भी कोई विचार मेरे मन में आता ही नहीं। मेरे में मैं बलवान हूँ, मेरे में बल आता है भगवान से, ये सद्बल है। भगवान का आप में भी बल का संचार होता है। आप में भी जो भी बल है, बोलने का, देखने का, अनुभव करने का, किसी को भयभीत करने का, राज्य करने का, ये सब भी भगवान की तरफ से ही आपको मिला है। और तो और स्थावर जंगम, चर अचर, ब्रह्मा इत्यादि जितने भी समस्त प्राणी, सबके भीतर में ही उन्हीं के बल से ही बल है। वो अपने बल के द्वारा, भगवान अपने बल के द्वारा सबको ही वशीभूत करके रखते हैं। अर्थात सभी बल के लिए चेष्टा करते हैं, कामना करते हैं, अधिक बल चाहते हैं। और कौन सी जगह के ऊपर निर्भर करते हैं? भगवान के ऊपर ही निर्भर करते हैं उसके लिए। इसीलिए हे पिता, वही जो परमेश्वर, वही काल है, वही इंद्रिय की शक्ति है। मृत्यु आपकी भी आएगी, मेरी भी आएगी। वही प्रभु अपनी इच्छा से जब ले जाना होगा लेकर के जाएंगे, कोई उसको रोक नहीं पाएगा। वो वस्तु टलेगी नहीं, ध्रुव है, सत्य है। इसलिए जो ईश्वर हैं वही उनकी इच्छा शक्ति से ही, काल जो है वो समस्त कार्य करता है। अभी उन्हीं की इच्छा से आपको जो कुछ करने के लिए दिया जा रहा, उसमें भी उनकी इच्छा ही मिश्रित है। आपकी इंद्रियों की शक्ति, मन की शक्ति, देह की शक्ति, सब कुछ उन्हीं से ही आता है। वो असीम पराक्रमशाली हैं। आपके जैसे, मेरे जैसे कोटि कोटि जीव हैं, सभी को ही वो क्या कर सकते हैं? बल प्रदान करते हैं। उनके बल का असीमता है, असीम है उनका बल, उनका पराक्रम, वीरता। उनके आगे किसी और का बल बहुत छोटा होता है। जैसे सूर्य के समक्ष जुगनू, उस प्रकार से वो अत्यधिक पराक्रमशाली हैं। वही सबसे श्रेष्ठ हैं, वही वास्तविक रूप में सबके अधीश्वर हैं। उन्होंने ही अपनी शक्ति के द्वारा इस विश्व की सृष्टि की है। वही इसको स्थिति वाली अवस्था में रखते हैं। जब उनका इच्छा होता है तब इस सृष्टि का संहार भी होता है। इसीलिए आप अपने आप को बहुत बड़ा मानना, बहुत बलशाली, सबको अपने अनुसार चलाने वाला, अपने ही स्वार्थ में स्वार्थी बने रहना, इस प्रकार का जो आसुरिक बुद्धि, इसका आप परित्याग कर दो। शत्रु और मित्र का जो आपका धारणा, उस धारणा से मुक्त हो जाओ। सबके प्रति समभाव रखो। अपना ही जो मन है वही सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता और वही सबसे बड़ा शत्रु भी हो सकता है। अपना ही मन,
अगर आपने अपने मन को वशीभूत नहीं किया, आपने यदि उसको विपथ की ओर जाने दिया, सुपथ विपथ में अंतर करना नहीं सीखा, जिसको आपने देखा सुना समझा उसी को यदि सब समय सर्वश्रेष्ठ माना, तब फिर आपका मंगल नहीं होगा। आपका अपना मन ही जो है वो सबसे बड़ा शत्रु, क्योंकि वो अवशीभूत है, विपथगामी है। आपके जैसे कितने कितने पूर्व काल में भी मूढ़ व्यक्ति, उन्होंने क्या किया, अनेक अनेक वस्तुओं को अपना बना करके, अपने कंट्रोल में ला करके उसके प्रभु बनने का चेष्टा किया, और हजारों हजारों व्यक्तियों, हजारों वस्तुओं को उन्होंने अपने कंट्रोल में ला करके क्या सोचा कि हमारे से बड़ा और कोई नहीं है, हम बहुत बड़े हैं। किंतु उनका अपने ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि ये जो शत्रु सबसे बड़े, जो भीतर में ही बैठे हुए, उनको ही पहचानना हुआ नहीं, उनको ही पराजित करना हुआ नहीं, उनको अपने वश में नहीं कर पाए। तब फिर इस प्रकार से दंभ करने से क्या लाभ कि मैंने 10 दिशाओं में सभी लोगों को जीत लिया है, अपने ही भीतर में काम क्रोध कोई तुमने जीता नहीं है, तब फिर किस प्रकार से ऐसे वाला भ्रम रखते हो कि मैंने सब कुछ जीत लिया। वो सब कुछ 1 मिनट में कब ध्वंस हो जाएगा उसका कुछ पता भी चलेगा नहीं, आपको उससे अलग कर दिया जाएगा। इसलिए जो ये अज्ञान कल्पित शत्रु और मित्र वाला भावना जगत वासियों के प्रति, उनको अपना प्रजा मानना, उनके ऊपर शासन करना, अत्याचार करना, अनाचार करना, उनको कष्ट पहुंचाना, ये सारा कुछ करना अज्ञानता के कारण होता है। जिनको ज्ञान हो जाएगा वो इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करते। जब इस प्रकार से हिरण्यकश्यपु को बोल दिया, तब उन्होंने, हिरण्यकश्यपु ने उसको क्या कहा था, अरे मंद बुद्धि, तू मेरी निंदा कर रहा है कि मैं अपने हृदय में वास करने वाले शत्रुओं को भी पराजित नहीं कर पाया, और अपनी आत्म प्रशंसा कर रहा है कि तू बहुत बड़ा साधु हो गया, तूने जो है काम क्रोध इत्यादि पर पूर्ण रूप में विजय प्राप्त कर ली है। मुझे ऐसा ही लगता है तेरी मृत्यु का समय बिल्कुल निकट में है। मृत्यु का समय निकट में आने पर लोग जो हैं वो उल्टा पलटा अनाप शनाप कुछ भी अपने मुख से बोलते हैं, इसलिए तुम्हारे मुख से भी ऐसे वाले सारे वचन निकल रहे हैं जिनका वास्तविक रूप में कोई आगे पीछे का संबंध नहीं है, और उसमें कोई विशेष बात, जो अच्छी बात तुम बोल रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मंद भाग्य हतभागा, कहाँ तो तुम्हारे को मेरा पुत्र होकर के जन्म लेने का सौभाग्य मिला, कहाँ इतना बड़ा साम्राज्य, कैसा तुम्हारा सम्मान होता, किस किस प्रकार की वस्तुएं तुम्हारे को नहीं मिलती, किंतु तुमने क्या किया, अपने ही कर्म के दोष के कारण, अपनी मंद बुद्धि के कारण तुमने उस सारी वस्तु को कोई गुरुत्व देने का तुम्हारा योग्यता उत्पन्न ही हुआ नहीं। तुम्हारे भाग्य में उस सारी वस्तु को प्राप्त करना लिखा ही नहीं है, और
मेरे अतिरिक्त किसी और को तुम क्या कहते हो? ईश्वर है। ऐसा तुम्हारा दुर्बुद्धि। इसलिए अगर कोई ईश्वर है तो बताओ तो वो कहाँ पर है, उसके पास चलें, देखें तो सही हम लोग भी कि उसके पास क्या है, कहाँ पर है वो, बताओ तो मैं जाऊं वहाँ पर, तुम्हें भी अपने साथ में लेकर के चलूं, फिर पता चले कि वो ईश्वर है ना मैं ईश्वर हूँ, वो बड़ा है ना मैं बड़ा हूँ, उसके अनुसार सब कुछ हो सकता है या मेरे अनुसार चलेगा सारा कुछ? तब तो निर्णय होगा। बता मेरे को कहाँ पर है वो तेरा ईश्वर? है कोई? कहाँ पर है? तब प्रहलाद जी ने बोल दिया वो सर्वत्र है, ईश्वर सर्वत्र है। तब उसने फिर से पूछा, अच्छा सर्वत्र है, सभी स्थानों पर है, तब इस स्तंभ में मेरे को क्यों नहीं दिखाई दे रहे? ये जो स्तंभ है मेरे सामने, इसमें मेरे को क्यों नहीं दिखाई दे रहे अगर सर्वत्र हैं तो? तब प्रहलाद महाराज जी ने क्या बोल दिया, साथ साथ में स्तंभ की ओर देख करके हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके क्या कह दिया कि दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, सर्वत्र हैं, स्तंभ में हैं, दिखाई क्यों नहीं दे रहे? दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से वार्तालाप हुआ, दिखाई दे रहे हैं। अब उसके बाद में क्या कहा कि हिरण्यकश्यपु ने जैसे ही ऐसा सुना, अभी तक तो सिंहासन पे बैठा था, प्रहलाद महाराज नीचे खड़े थे, स्तंभ बीच में था, षंड अमर्क और दूरी पर खड़े हुए थे। उसी समय ये अपने सिंहासन से उठा और क्या कहने लगा, अतएव मैं अब क्या करूंगा, तुम इतना अधिक जो तुम बढ़ चढ़ करके अपनी जो प्रशंसा करी जा रहे हो, तुम जो कहे यही कि सर्वत्र हैं, ईश्वर भी हैं, उनको मानना भी चाहिए, सारी शक्ति उन्हीं से आ रही है, ये जो तुम एक के बाद एक सारा कुछ बोलते जा रहे हो, तुम्हें दिखाई भी दे रहे हैं? अच्छा तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, आ रहा हूं मैं अभी। इतना कह करके एकदम से बड़ बोला कहीं का कि अपनी प्रशंसा करने वाला, मैं अभी तेरे शरीर से तेरा जो धड़ सिर है इसको अलग करता हूं, इसको दो भागों में एकदम से बांट दूंगा, तेरे मस्तक को हटा दूंगा तेरे शरीर से। अब सब देखते हैं फिर कि तेरा जो अभीप्सित रक्षक, अभीप्सित मतलब जिसकी तू कामना करता है कि वही तेरी रक्षा करेगा ही करेगा, वही तेरा अभीप्सित अभिलषित जो ईश्वर है रक्षक, वो आकर के तेरी रक्षा करे। ऐसा बोल करके महाबलवान हिरण्यकश्यपु, बहुत बलवान है, कैसा वर्णन किया पहले उनका कि इंद्र की ओर, इंद्र क्या करता था, यदि अपना अस्त्र, क्या नाम उसका दिया अस्त्र का, वज्र, यदि निक्षेप करता है इंद्र, तो इनका इस प्रकार का शरीर है हिरण्यकश्यपु का कि वज्र के द्वारा, वज्र मतलब ऐसे वाला एक वस्तु जो पहाड़ों तक को भी क्या कर देता है, एकदम से चूर्ण विचूर्ण कर देता है। जिस भी स्थान पर लगे उस स्थान पर जाकर के भेद करता करता बहुत कुछ तोड़ फोड़ करके सारा कुछ चूर्ण बना देता है एकदम से। वही वज्र हिरण्यकश्यपु को आकर के लगता है, उसको इतना तक भी पता नहीं चलता, जैसे मच्छर कोई आके बैठा हो पता नहीं चलता, कुछ नहीं कर पाता वहां पर वज्र आकर के। इस प्रकार का उसका शरीर है। तो कह रहे महाबलवान हिरण्यकश्यपु, उसने क्रोध के वशीभूत होकर के एकदम से क्या किया, दुर्वाक्य बोलते बोलते, बहुत अधिक खराब वचन, गाली इत्यादि देते हुए, जो बालक को कभी देनी नहीं चाहिए, उस प्रकार के दुर्वाक्य बोलते बोलते
महाभागवत प्रहलाद को उसने गर्जन करते हुए एकदम से आगे बढ़ा, सिंहासन से पहले अपने साथ में उठा, जैसे ही सिंहासन से साथ में अपना खड्ग तलवार रखा हुआ था, उस खड्ग को उसने क्या किया, हाथ में उठा लिया और खड्ग को हाथ में लेकर के सिंहासन से उठ करके एकदम से स्तंभ के पास में पहुंचा और स्तंभ के ऊपर क्रोध के कारण क्या किया, अपनी मुट्ठी से प्रहार किया। हाथ को बंद करके बड़े क्रोध के कारण मुट्ठी से बड़ी जोर से उसके ऊपर प्रहार किया। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी ने क्या बोला था, स्तंभ में मेरे को तो दिखाई दे रहे हैं प्रभु, ईश्वर मेरे को तो दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए सबसे पहले क्या किया, इसने स्तंभ के ऊपर ही मार करके गया। ऐसे वाला क्रोध में व्यक्ति करता है। कलकत्ता में हम लोग महाराज जी के साथ जाते थे, चैतन्य गौड़िया मठ में जब रहता था, बीच बीच में महाराज जी जाते, उनके साथ में हम लोग रहते थे। तो जिस कमरे में मेरे को रहने के लिए मिलता था वो था शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जी के सेवक लोगों का रूम। कभी उसमें कोई सेवक रहता, कभी कोई रहता, सामान सबका रखते हैं, किंतु रहने के लिए, सेवा के लिए, सोने के लिए बहुत सारे स्थान हैं। हॉल में सो जाते, लाइब्रेरी रूम में सो जाते, कोई कहीं कोई कहीं। तो उन लोगों का अभ्यास, इसलिए मेरे जाने से ही मैं अपना उनके कमरे में रह जाता था, मैं अकेला रहता था प्राय। वो लोग केवल कभी कभी बीच में आते, अपना सामान लेके इधर उधर करते और चले जाते। जितने दिन मैंने रहना मेरे को ही रूम मिल जाता था। उनके सेवक 5-6, क्योंकि वृद्धावस्था है, कोई व्यक्ति औषधि इत्यादि को देखता है, कोई कंप्यूटर को देखता है, लेटर्स लिखवाते हैं, कथा बोलते हैं, भेजता है, अलग अलग सेवा अलग अलग भक्तों की। कोई रसोई बना देते हैं अलग से, कोई सफाई कर देते हैं, उनको स्नान कराते हैं, तिलक कर देते हैं, बिठा देते हैं, इधर से उधर लेकर के जाते हैं, अलग अलग सेवक हैं। 1-2 सेवक पुराने, 3-4 नए लोगों को कभी किसी को रख लेते हैं सेवा में, जो भी मिल जाता है। नए सेवक बीच बीच में आ जाते हैं। तो अभी एक नया सेवक 1-1.5 वर्ष 2 वर्ष रहा होगा सेवा में पूरा। ऐसे तो अपने गुरु जी के प्रति, भक्ति के प्रति सेंटिमेंटली अटैच्ड भी था, अभी भी है, किंतु उसका सब लोग जो भी उनके गुरु जी के सेवक होंगे, अब गुरु जी हैं तो इसलिए उनके सारे गुरु भाई भी उनसे मिलने आते हैं, बड़े बड़े वैष्णव लोग भी मिलने आते हैं सारे। अब थोड़े ही दिनों में रहते रहते ये व्यक्ति जो है वो उनको अधिक किसी को कुछ समझता ही नहीं है। नहीं अभी दरवाजा नहीं खुलेगा, जाओ यहाँ से, और बुला लेंगे आपको, जाओ। कभी किसी को कुछ बोल देता, कभी किसी को कुछ बोल देता। जो लोग 20-20 साल से पुराने भक्त हैं उनके साथ में बहस कर लेता, लड़ाई कर लेता, कुछ भी बोल लेता। अभी किंतु सरल भी है, थोड़ी देर बाद फिर क्षमा भी मांग लेता, चरण भी पकड़ लेगा, किंतु बार बार ये भूल भी करता है। छोटे बड़े का कुछ नहीं जानता, किसी से कुछ भी काम करवाने के लिए आगे बढ़ जाता है। आदेश करना बड़ी जल्दी आता है, पढ़ा लिखा बहुत कम, अक्ल भी बहुत कम, किंतु हर चीज में टांग अड़ानी है। 2 लोग बात कर रहे हैं कि गुरुदेव को हम लोग कल नहीं परसों जो है लेकर के जाएंगे। क्यों परसों लेकर के जाओगे, आज ही चलो। हर चीज में उसने टांग अड़ानी। तो वो कभी कभी कोई बड़ा व्यक्ति, अब सभी लोग सुन लेते अधिकांश कि गुरु जी का सेवक है, बोलता है, थोड़ा बहुत बोल दिया कोई बात नहीं, किंतु कभी कभी जब ज्यादा कुछ करता है तब वो लोग भी डांट देते कि जा चुपचाप यहाँ से, बात करना नहीं, सब चीज में आ जाएगा, चल यहाँ से। उस तरह से जिस दिन उसको भगा दिया, बीच बीच में होता था, जिस दिन उसको भगा दिया वो अब लाइब्रेरी रूम में रहता नहीं, वहां पर नीचे, और वो गुरु जी के कमरे के कंप्यूटर वाले रूम में भी रहेगा नहीं, वो अपने वाले कमरे में आ जाता, मतलब जहाँ पर मैं हूँ,
और वहां पर आकर के क्या करता है, बैठे बैठे दीवार पे मुक्के मारता रहता है, दीवार पे मुक्के मारता रहता है। तो मैं समझ लेता हूँ इसका क्या हुआ है, अभी अपमान हुआ है और नीचे से लड़ाई करके आया है, तभी वो दीवार में क्या करेगा, मुक्के मारेगा। हमारे वृंदावन में भी एक ऐसा प्रभु था, गुस्सा होने से बोल नहीं सकता क्योंकि कोई व्यक्ति बड़ा है, उसको बोल नहीं सकता, तो आकर के दीवार में अपने सिर को मारता है और अपने आप को मारता है, थप्पड़ लगाता है बड़ी जोर जोर से अपने आप को। तो ये किसका लक्षण है, क्रोध का। क्रोध में व्यक्ति इस प्रकार से करता है। जहां पर बस नहीं चलता, जहां बस चलता है वहां तो थप्पड़ मार के आ जाएगा, दीवार पे क्यों मारना पड़ रहा, क्योंकि मारने की इच्छा वहां पर है। मैंने एक दिन उससे पूछा, कलकत्ता वाले प्रभु से, संदीप उसका नाम था, वो संदीप, उसको मैंने पूछा तो दीवार पे इतनी जोर जोर से, बाद में जब शांत बैठ गया, सारा गुस्सा चला गया, तो इतनी जोर जोर से दीवार पे मारते तेरे को लगती नहीं है? बोलता लगती है, बाद में पता चलता है, किंतु पहले नहीं पता चलता, उस समय बड़ा गुस्सा आता है। तो और कोई उपाय नहीं है? कहता उपाय तो है कि उनको बड़ी जोर से थप्पड़ लगाओ, मुक्के मारो जोर जोर से, किंतु वो मार नहीं सकता, परेशानी हो जाएगी बहुत बड़ी और कुछ हो जाएगा, तो इसीलिए दीवार पे आके मारता हूँ। कभी कभी उनके सामने ही, लाइब्रेरी में ही दीवार पे मारता है, बड़े गुरु भाइयों के सामने, गुस्से के कारण उनको दिखाता है कि मैं तुम्हें मारना तुम्हें चाहता हूँ, किंतु दीवार को मार रहा हूँ। तो इसी प्रकार से हिरण्यकश्यप को क्या किया, एकदम से आकर के स्तंभ के ऊपर, क्रोध किसके ऊपर आ रहा है, प्रहलाद महाराज जी के ऊपर। किसके बल से ये इतना बोलता है, देख रहा है इसमें उनको, कह रहा है इसमें देख रहा हूं, तो इसी को ही दिखाता हूं, देख जिसको तू कह रहा है ईश्वर, मैं कैसे उसको मारता हूं एकदम से, और वो क्या करेगा मेरा। इस प्रकार से क्रोधित होकर के उस उठा सिंहासन से, तलवार हाथ में लिया और दूसरे हाथ से क्या किया, एकदम से अपनी मुट्ठी से क्रोध के कारण बड़ी जोर से प्रहलाद महाराज जी को दिखलाते हुए उसने बड़ा एकदम से जोर से स्तंभ के ऊपर अपने हाथ को दे मारा। जब ऐसे वाला किया तब क्या हुआ, तेई मुष्टि प्रहारे, जैसे ही उसने प्रहार किया उसी समय साथ ही साथ में क्या हुआ, स्तंभ हुई थे, उस स्तंभ में से अति भीषण, बहुत भयानक जो शब्द है वो निकला। ये शब्द किसने निकाला, कौन क्रोधित हुए, भगवान। पहले से ही क्रोधित इसके प्रति, एक के पश्चात एक इसकी अनेक क्रियाओं से क्रोधित हुए। और आज किंतु क्या हुआ, आज उन्होंने जो प्रहलाद महाराज जी के वचन, उसमें एक एक करके बहुत सारा, उस श्लोक की टीका में आएगा, इससे अगला श्लोक जो है, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, उसमें सारा बतलाएंगे किस किस कारण से भगवान जो है इस रूप में प्रकटित हुए, ऐसे वाला क्रोध किया और हिरण्यकश्यप का वध किया। तो इसे वहां से शब्द निकला, भगवान जब क्रोधित होते हैं किसी के प्रति, तब उस समय प्रलय जैसा हो जाता है। तो इसीलिए उसने जैसे ही अपने मुट्ठी से स्तंभ के ऊपर प्रहार किया, तब वहां से एक बहुत भयानक, अति भीषण जो ध्वनि वही निकली एकदम से, जेनो ब्रह्मांड कटा फाटिया गेलो, जैसे कि ब्रह्मांड पूरा फट गया हो, दो टुकड़े हो गए होते अथवा टुकड़े टुकड़े हो गए हों, उस प्रकार से जैसे शब्द होगा। अब हम लोगों को तो पता ही नहीं है कि ब्रह्मांड अगर फटेगा तो क्या शब्द होएगा। जैसे बिजली कभी कभी फटती है, कभी कभी कड़कती है, जब वर्षा आने वाली होती है, बहुत घनघोर वर्षा, उस समय बिजली कड़कती है। और उस समय क्या होता है, एकदम से बिजली कड़कने का मतलब क्या होता है, जो बादल हैं वो फटते हैं, उससे इधर वाला बादल उधर वाला बादल अलग होएगा, उसमें से और अधिक जल जो है वो गिरेगा वर्षा के रूप में। बिजली उसको क्या करती है, बादल को विभाग करने का कार्य करती है। तो इसलिए वो बादल जब फटता है, बिजली होएगी, बादल फटेगा,
जितना जोर जोर से बिजली होएगी उतना अधिक जो घने बादल एक के बाद एक के बाद एक फटते जाएंगे, उस तरह से होता है। तो अभी ये तो बादल के फटने की ध्वनि कभी कभी उसको सुन करके भी एक व्यक्ति को क्या करता है, क्या होता है, डर लगता है कि इतनी तेज वर्षा, इतनी तेज बादल, इतनी तेज ये जो बादलों को काटने वाली, बादलों का भेद करने वाली जो ध्वनि बिजली ये कड़क रही है। बिजली में, बिजली का मतलब लाइट, उसमें फिर साउंड कहां से आता है? शब्द मतलब साउंड, और बिजली का मतलब लाइटनिंग। लाइटनिंग होने पर, लाइटनिंग और बादल अर्थात जल जब एक साथ में टकराते हैं तब उसी से ही क्या होता है, फिर शब्द निकलता है, उसी में से शब्द आ गया। और वही शब्द क्या करता है, फिर कानों को कभी कभी बहुत कर्कश लगता है, भयभीत कर देता है। हम लोग जब छोटे थे, जब बहुत घनघोर वर्षा आनी, ऐसे बिजली कड़कनी एकदम से, हमारी दादी जो है वो एकदम से विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना, जो ये सारा कुछ बोलते हैं सनातन धर्म मंदिर में, एक साथ में बहुत सारी चीजें बोलते हैं, वो एकदम से वही बोलती रहती निरंतर, बट जल्दी 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 बोलती रहती कि कुछ भी तो हो सकता है, इसके द्वारा छत फट सकती है, बिजली कहीं आके गिरेगी, वहां पर लोगों को मार डालेगी। इसके साथ साथ में क्या बोलते हैं, प्राणियों का क्या मैं बोल प्राणियों का विनाश हो ना, क्या बोलते, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, उस तरह से कुछ जो बोलते हैं वो डर के मारे बोलते हैं। तो उस शब्द को सुन के भय होता है, और उस भय के कारण मन से क्या निकलता है, फिर कोई ना कोई प्रार्थना निकलती है। तो ये भय जब हुआ, ऐसे वाला शब्द निकला, हिरण्यकश्यप के सामने उसके कानों में पड़ा, और केवल उसके कानों में पड़ा ये नहीं, वो तो जहां पर था सो था, ऊपर नीचे सभी के लोकों में, जहां ब्रह्मा जी बैठे, जहां इंद्र बैठा, जहां पर और लोकपाल बैठे, उन सबको एकदम से ऐसा लगा कि अभी हमारा ब्रह्मांड जो है ये क्या होने वाला, फटने वाला है। जैसे कि अभी यहाँ बैठे हैं तो बहुत भयानक अगर शब्द होए ऊपर से, तब एकदम से क्या लगता है कि पता नहीं अभी क्या होने वाला है। उस प्रकार से ब्रह्मा आदि देवताओं ने भी जब उस भीषण शब्द को सुना, उसके द्वारा क्या हो गया, एकदम से मन के भीतर आया कि अभी हमारा ब्रह्मांड जो है ये एकदम से टुकड़े टुकड़े होकर के गिर पड़ेगा, जैसे भूकंप आए और उसके साथ में सारा कुछ गिर करके तहस नहस हो जाए, उस प्रकार का उन सब लोगों का अनुभव हुआ। हिरण्यकश्यपु पुत्र वधाभिलाषी होया विक्रम प्रकाश काले। अभी हिरण्यकश्यपु ने क्या सोचा हुआ था मन में, सिंहासन से उठा था, बड़ा क्रोध करके बड़ा था प्रहलाद महाराज जी की ओर, बीच में स्तंभ आया था। अपने पुत्र को मारने का जो अभिलाषी व्यक्ति हिरण्यकश्यपु, पुत्र वध अभिलाषी, उसी भावना के साथ में जब जा रहा था, उसके दिमाग से वो बात तो पूरी तरह से निकल गई, ये शब्द सुनने के साथ ही साथ में बहुत भयानक शब्द, एकदम से इतना जोर से शब्द हुआ, उसको उसका बुद्धि उस तरफ से तो हट गया, और किस तरफ चला गया, ये शब्द कहाँ से आया, ये शब्द कहाँ से आया। जब ऐसा करने जा रहा था, अपने पुत्र का वध करने का अभिलाषी हिरण्यकश्यपु, उसने जब अश्रुत पूर्व, अर्थात उसने आज तक ऐसी वाली ध्वनि कभी नहीं सुनी थी, इतना भीषण ऐसा शब्द इतना उच्च उसके कान में आज तक कभी नहीं पहुंचा था। कोई शब्द हो सकता कि उसका जो सुनने में वो बहुत अधिक तेज ना हो उसमें, किंतु किसी किसी शब्द में भयावह भावना उत्पन्न करने का शक्ति होता है। अर्थात कोई शब्द ऐसा होता कि जो एकदम से रात के समय में कोई शब्द अगर होए अचानक। हम लोग एक बार मथुरा मठ में छत के ऊपर बहुत सारे ब्रह्मचारी सो रहे थे,
2-2:30 बजे का समय होगा, सारे गहरी नींद में। हमारा जो पुरंदर प्रभु अविनाश सिंह महाराज उनका नाम, वो रात को जो गुरुदेव वाली छत, गुरुदेव वाला फ्लोर, उस पे वो घूम रहा था। हम लोग उससे ऊपर वाली छत पे सोए हुए थे। वो घूम रहा था और उसने पास एक हमारा मठ का छत, उसके बाद में जो पास वाला घर, उसकी छत केवल 1st फ्लोर तक, फिर उसके साथ वाला घर जो है उसमें 2nd फ्लोर तक। तो उसने देखा 3-4 लोग वो एक छत के ऊपर चढ़ रहे हैं। जो ग्राउंड फ्लोर वाली छत थी व्यक्ति की, दूसरे वाले घर में चोर चढ़ रहे थे 3-4। उसने देख लिया छत पे घूमते घूमते अपनी वाली, और वहीं से ही हमारी सीढ़ी थी ऊपर वाली छत पे आने की। उस पे चढ़ते चढ़ते उसने एकदम से बोला, हरिदास हरिदास हरिदास। एक ब्रह्मचारी था हरिदास, हरिशंकर, हरिदास नहीं हरिशंकर, गुरुदेव ने नाम दिया था हरिदास, किंतु हरिशंकर सारे उसको बुलाते थे, मथुरा का ही। तो उसको इतनी जोर से उसने बुलाया, हरिशंकर हरिशंकर। एकदम से हम लोग, मेरा उस समय सोने के जैसे ही नींद खुली, पता नहीं ऐसा वाला क्या सुना, बहुत डर एकदम से हृदय में कि क्या हुआ है पता नहीं। फिर उसने चोर 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 बोला, सारे उठ के खड़े हो गए एकदम से। और पहली बार जीवन में, उससे पहले और बाद में आज तक कभी हुआ नहीं। वो चोरों को देखा, कपड़े पहने हुए नहीं, सिर्फ अंडरवियर जैसा कुछ धोती बांधा हुआ, बिल्कुल छोटा सा कपड़ा, और बड़ी बड़ी छत। ये जो हमारा पिलर है इससे थोड़ी छोटी होएगी, 75% इसका, उसको एकदम से कूद के एक छत, दूसरी छत, तीसरी छत, शरणानंद जी का मठ मंदिर था, उस छत पे चढ़ करके एकदम रंगेश्वर मंदिर में उतर गया, दूसरी गली में पहुंच गया। वो अपनी आंखों से उस समय देखा। तो तेल लगाया वो पूरा शरीर पे, बनियान कुछ पहना नहीं, जो भी होगा। तो ये जो शब्द हुआ, जो उस समय पुरंदर प्रभु ने किया, वो शब्द अभी तक भी मेरे को डराता है। इतना इस तरह से उसने बोला, और सोते हुए जैसे सुना, उसने बहुत जोर से चिल्ला करके बोला होगा, बिजली की जैसे ध्वनि आती है वैसा तो नहीं था, किंतु एकदम शांति, सारे सोए हुए, कोई शब्द नहीं है। उस समय उसने जिस डर के साथ में वो जो उसने हरिशंकर को बुलाया, वही उसमें क्या हुआ, डरावना शब्द हुआ। तो अभी इसी जो हिरण्यकश्यप ने अश्रुत पूर्व, जिस ऐसा वाला शब्द इसने कभी नहीं सुना था, उस प्रकार का शब्द हिरण्यकश्यप ने जैसे ही वो भीषण ध्वनि सुनी, तब क्या हुआ, दैत्यपति गणेरो त्रास जन्माया छिलो। जो वो दैत्यपति था, ये तो दैत्यपतियों का भी पति था हिरण्यकश्यप, अर्थात राजाओं का भी राजा, सम्राट। उस प्रकार से ये तो बहुत बड़ा दैत्यपति था। जितने सारे दैत्यपति, उन सबको भी क्या हुआ, बहुत भय हुआ। ताहा श्रवण करिया, उसको श्रवण करके सभा मध्य कोथा होते आसिलो देखिते पाइलो ना। कहां से ये शब्द आया वो देख नहीं पाया, क्योंकि इतना भयानक शब्द कि उसका इको चारों ओर से कहां से टकरा के कौन सा शब्द किस प्रकार का क्या है, ये उसको कुछ भी पता चला ही नहीं, कुछ नहीं पता चला, उसको समझ नहीं आया। जैसे हम लोग बिजली कड़के आकाश में देखते हैं, एक दिन फोटो गिरा तो वहां पर देखते हैं, किसी दिन बाथरूम में शीशा गिर गया तो शब्द पता चलता है उस तरफ से आ रहा है, कहां से गिरा कहां से आया शब्द, वो चारों तरफ देखने लगा। अब उसके बाद में सुखदेव गोस्वामी ने श्लोक उठाया, सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्तिंच भूतेष्वाखिलेषु चात्मना अदृश्यता अद्भुत रूप मुद्वहन स्तंभे सभायाम ना मृगम ना मानुषम। उसके बाद में जब उसने सब ओर देखा, उसको कहीं से पता नहीं चला कि ये शब्द आया कहां से, ये ध्वनि आई कहां से, इतनी भयानक, किस ओर से, किस दिशा से,
किस स्रोत से, जब उसको ये कुछ नहीं पता चला, तदंतर भगवान हरि तब जब वो ये देख ही रहा था, निर्धारित नहीं कर पा रहा था, तद अनंतर उसके बाद में भगवान हरि जो हैं आपनार भृत्य, अपने सेवक, अपने दास प्रहलाद के वाक्य को एवं स्वीय सर्वत्र व्याप्ति, एक तो प्रहलाद महाराज जी ने बोला, क्या बोल दिया था कि ये अगर स्तंभ में है तो सर्वत्र हैं, सर्वत्र हैं, स्तंभ में हैं स्तंभ में, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो ऐसा बोल दिया था, तो ये प्रहलाद महाराज जी ने सत्य वचन बोला था, न मिथ्या वचन बोला था, केवल बोलने के लिए बोला था। उनको दिखाई दे रहे थे भगवान, न केवल मात्र शास्त्र की बात, नारद ऋषि की बात को केवल उद्धृत कर दिया था। भगवान सर्वत्र हैं, हम लोग ये सुनते हैं, इसको अभी मानते भी नहीं है ठीक से। अनुभव करने की तो बात अलग हो जाती है। यदि हम मानते हों कि भगवान सर्वत्र हैं, तब हम कभी भी कोई भूल नहीं कर सकते, कोई गलत कार्य नहीं कर सकते। उनके समक्ष, जैसे लोग सीसीटीवी कैमरा, केवल मशीन लगी हुई, कनेक्शन भी अभी नहीं है, उसको देखने से ही भयभीत होते हैं कि हम किस में हैं, सीसीटीवी कैमरे की रेंज में है, इसकी रेंज में है। तो उसी समय क्या करते हैं, भूल कार्य नहीं करेंगे, अलर्ट रहेंगे। एक हमारा प्रभु मथुरा गोवर्धन में कुछ असुविधा हुआ, वहां कैमरे लगे हुए हैं, ऐसे तो गेस्ट हाउस जहां पर है, दोनों तरफ इधर उधर बीच में कैमरे लगे हुए, उसको ये बात पता नहीं थी। तो अभी कमरे में एक दो लोग रुके हुए हैं, एक व्यक्ति बाथरूम में गया और आधा घंटा निकलता नहीं बाहर, दूसरे वाले को पेशाब आया बड़ी जोर से। अभी वेट किया 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, दरवाजा खुला नहीं, दरवाजा बजा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बड़े वाला वैष्णव अंदर है, ये छोटा वाला उनको बजाना चाहता नहीं, दरवाजा बजाया नहीं। और कॉमन बाथरूम कहाँ पर है ये पता नहीं है, दूसरे रूम बंद हैं। तभी पेशाब बड़ी जोर से आया, रोक नहीं पा रहा। तो क्या किया कि कोने में डस्टबिन रखे हुए बड़े बड़े वाले, बाल्टी बड़ी जो होती हैं, तो उसमें जाकर के खड़ा होकर पेशाब किया, पेशाब तो कर लिया, आकर के अब फिर सो भी गया, जो भी किया होगा। मेरे को 3-4 घंटे के बाद में बोलता है कि प्रभु जी जब मैं उठा था उस समय तो मंगल आरती हुई नहीं थी, अंधेरा था, पता चला नहीं कि यहाँ पर कैमरे लगे पड़े हैं, और मैं तो उस समय इधर उधर देख के कोई आसपास नहीं है, पेशाब तो कर आया, मेरा तो फोटो आ गया होगा सारा कैमरे में। तो आप मेरी हेल्प कर दो, उनको मेरे साथ चलो, उनको को डिलीट कर दें अपने, क्या बोलते हैं उसको, कैमरे में से जो भी फुटेज है वो मेरी डिलीट कर दे। मैं उसको तो साथ में लेके गया नहीं, पहले मैंने बोला वहां पूछ के आता हूँ, उसको पागल बनाने के लिए। मेरा वो ऐसा पागल कॉमन बाथरूम में जाता, मुझे 1 मिनट लगता नहीं, बाहर निकल के वहां पेशाब करके आओ, डस्टबिन में पेशाब करने के लिए। उस समय कोई आ जाए तो जो भी हो, तो उसको मैंने जाकर के ऐसे झूठ मूठ में चला गया ऑफिस में, उसको आकर के मैंने बोला, वो कह रहे नहीं हमारे यहाँ पर वो है, ट्रस्ट है, उसके मेंबर लोग जब बोलते हैं तभी कैमरे से छेड़छाड़ करते हैं, नहीं तो इधर उधर कुछ नहीं हटाते हम लोग। तो बोलता है प्रभु जी ये तो मेरा मजाक उड़ाएंगे बहुत, ये मेरी फोटो देखेंगे, शर्म आता है। तो इस प्रकार का काम कोई करता है, बाद में भयभीत होता है ना। अब ये छोटी सी बात, भयभीत भी क्या होना, सिर्फ बोल देना मैं थोड़ा पागल था, पता नहीं था, ऐसा वाला कर दिया। किंतु इसमें भी भय करता है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि किस में आ गया, वो सीसीटीवी में आ गया। अभी अगर भगवान सर्वत्र हैं, मेरे को सब तरफ देख रहे हैं,
अगर मेरा इसमें विश्वास भी हो केवल इस वचन में भी, तो उसके द्वारा क्या होगा, मैं कुछ भी भूल करूंगा, भय लगेगा नहीं। चोरी करता है चोर, इस तरह की चीजें होने पर करेगा। यहाँ पर तो फिर भी लोग उसको अपने वश में रख करके, तार काट करके, कुछ और करके, अपने हाथ में लेकर के चीजें बच सकते हैं फिर भी किसी समय। किंतु भगवान का जो सारा कैमरा, उससे कभी कोई नहीं बच सकता। हमारे महाराज ये बात बोलते थे हमारे को। भगवान ने 10 दिशाओं को रखा है। 10 दिशाएं हैं, 10 दिशाओं के देवता हैं, उनको बोलते हैं दिक्पाल। 10 दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, फिर 4 कोने, फिर ऊपर और नीचे, इसको एक साथ मिलाकर के क्या बोलते हैं, 10 दिशाएं। 10 दिशाओं में दिक्पाल है, वो देखते हैं। सूर्य है, चंद्र है, वायु है, शब्द है, सारी वस्तुएं हमारी पूरी की पूरी रिकॉर्डेड होती हैं, पहुंचती हैं। कोई चीज से कोई वहां पर छेड़छाड़ नहीं कर सकता। हर चीज का, जैसे सोने को तोल करके बेचा जाता, खरीदा जाता है, उसी प्रकार से बड़ी सावधानी के साथ में एक एक चीज का हिसाब किताब होता है। फल मिलता है, नहीं तो ऐसे कैसे दे देंगे फल, उनको अगर पता ना चले, देखे ना, सुने ना, हम छिपा जाएं, ऐसा होता नहीं। तो इसलिए भगवान सर्वत्र हैं। जो प्रहलाद जी ने बोला था, ये किसका वचन है, भगवान का अपना, ये महाजनों का, जो उनको सर्वत्र देखते हैं, जो उनको अनुभव करते हैं। जो भगवान सर्वत्र हैं वही कह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा वो सर्वत्र हैं, शिव जी ने कहा वो सर्वत्र हैं, और सारी अथॉरिटीज, ब्रह्मा, नारद, शिव, सुखदेव गोस्वामी, व्यास जी, जिनका ये सब सामर्थ्य है देखने का, अप्राकृत नेत्र हैं जिनके पास, वो सारे बोलते हैं भगवान कहाँ पर हैं, सर्वत्र हैं। और फिर भगवान भी क्या कहते हैं, हाँ मैं सर्वत्र हूँ, सभी स्थानों पर हूँ, कण कण में हूँ, मैं विराजित हूँ, सर्वत्र हूँ। तो इसलिए प्रहलाद महाराज जी ने जो बात बोली थी, वो केवल मात्र ऐसे ही नहीं बोली, अनुभव के साथ में फर्म कन्विक्शन तो थी, इसलिए बोला भी था। किंतु वो सर्वत्र देख भी पाते थे, इसलिए जब उन्होंने बोला तब तो इस स्तंभ में भी होंगे, तो उन्होंने क्या बोल दिया साथ साथ में, जी हाँ दिखाई दे रहे हैं। अगर वो बोलता कि मेरे में भी हैं, तो ये क्या कहते, आप में भी हैं, दिखाई दे रहे हैं। इसलिए भगवत गीता में भगवान ने बोल दिया, गो, ब्राह्मण, हस्ती, कुकुर, सभी के बीच में ही साधु व्यक्ति क्या देख पाता है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति मेरे को, परमात्मा को वहां पर देख पाता है। केवल मात्र मानता नहीं है, देख पाता है। कण कण में, प्राणी प्राणी में, स्थावर में, जंगम में, सजीव में, निर्जीव में। स्तंभ क्या था, निर्जीव वस्तु ना सजीव वस्तु, निर्जीव, उसमें भी भगवान है, उनका वास है। इसको देख लिया किसने, प्रहलाद महाराज जी ने, इसलिए बोल दिया। इसे भगवान सर्वत्र हैं, ये सिद्धांत है, अर्थात ये भगवान के द्वारा सिद्ध महत पुरुषों के द्वारा सत्य सिद्धांत स्थापित किया गया है। ये सत्य सिद्धांत है, कंक्लूजन है, ये टॉप मोस्ट कंक्लूजन है। ये भगवान सर्वत्र है। इसलिए एक तो इस बात को ही क्या कह दिया, सर्वत्र व्याप्ति, मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, इसी बात को हिरण्यकश्यप को भी, और उसके माध्यम से अन्य सभासद जितने सारे हैं, और फिर भविष्य में जो सब सुनेंगे, उस समय जो आसपास में सारे सुनेंगे, उन सभी व्यक्तियों को ये पूर्ण रूप में एक दिखलाने के लिए, समझाने के लिए, सत्य बात बतलाने के लिए भगवान ने क्या किया, उसी स्तंभ में से ही उसको दिखलाई पड़े, निकले वहां से कि तुम भी देखो साक्षात रूप में अपने हिरण्यकश्यप का, अन्यथा जिस प्रकार का स्वभाव
वो भगवान को नहीं देख सकता। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना, प्रहलाद महाराज देख सकते हैं। उनके जैसा शुद्ध चित्त विशुद्ध जो सत्व में प्रतिष्ठित व्यक्ति वो देख सकता है। भगवान को देखने के लिए हैं वो सर्वत्र, उनको देखने के लिए जो योग्यता नेत्र वो तो हमारे पास है नहीं, हम कैसे देखेंगे। इसलिए भगवान ने उन्हीं को दिखलाने के लिए जिनके पास नेत्र भी नहीं है, इसलिए अपने आप को उन्होंने क्या किया, ऐसे वाला प्रकटित किया जिससे वो सभी भी देख सकें, इंक्लूडिंग हिरण्यकश्यपु। प्रहलाद महाराज तो देख ही रहे थे, किंतु ये लोग भी देख पाए। अपनी सर्वत्र व्याप्ति को सत्य करने के लिए, और उनके भक्त का वचन, भक्त मिथ्या बोलता ही नहीं है। भक्त बनेगा तब, उससे पहले बहुत कुछ ही झूठ मूठ बोलता रहता है, किंतु जब भक्त बन जाता है, कोई वास्तविक रूप में यदि भक्त, और वास्तविक रूप में भक्त बनने का प्रबल आकांक्षी व्यक्ति भी, वो भी कभी मिथ्या बोलता नहीं, झूठ मूठ में बोलता नहीं। मेरे को भगवान दिखाई दिए, मेरे को भगवान सपने में दिखाई देते हैं, हाँ हाँ मुझे तो दिखाई देना, अनुभव होना शुरू हो गया है, ऐसे वाला झूठ वो बोलता नहीं। माधवेंद्र पुरी भाव घरे चोरी, कबू ना करीला सदा ही जाना वो। माधवेंद्र पुरी जैसे भक्त वो कभी भी कोई भाव के घर में, अर्थात सत्य वस्तु के बीच में, उसके बीच में कभी भी कोई मिथ्या वचन वाली बात, मिथ्या अनुभव वाली बात, ऐसा कुछ रखते ही नहीं है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज, उन्होंने परम सत्य को ही बोला था। इसलिए भगवान ने क्या किया, उसी के लिए टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बड़ा स्पष्ट कर दिया। क्या कहा, निज भृत्य भाषितम भगवानेर निज भक्त प्रहलादेर दृश्यते, हाँ देखा जाते थे यही वाक्य, सत्यम विधातुम, तार सत्य वाक्य के ही जगते सत्य रूपे प्रकट कोरिवार निमित्त, सत्य वचन को सत्य दिखलाने के लिए। ये नहीं कि उन्होंने तो जैसे कैसे बोल दिया था और भगवान ने उसके वचन को सत्य कर दिया। भगवान ने प्रहलाद महाराज जी के वचन को सत्य नहीं किया, वो वचन सत्य था, और उनके उस सत्य वचन को ही जगत के लोगों के सामने प्रकटित कर दिया कि हाँ ये सत्य बोल रहा है, ये मिथ्या नहीं बोल रहा। उसके वचनों के कारण केवल कि उन्होंने बोल दिया, जैसे किसी का बच्चा झूठ बोल बैठे, उसके माता पिता उसको सच करने के लिए उसके साथ खड़े हो जाते, नाना हमने भी देखा था, इसने मारा था। बच्चे ने झूठ मूठ में बोल दिया, इसने मेरे को मारा था, और माता पिता ने क्या किया, केवल अपने बच्चा होने के कारण उसके बात में बात मिला दी केवल अपनी, हाँ हाँ हमने भी देखा था, इसने मारा था, उन्होंने देखा था ही नहीं। ऐसे वाला भगवान नहीं करते। और ना ही प्रहलाद महाराज जी ने ऐसा कुछ बिना सोचे समझे, बिना देखे केवल बोलने के लिए बोल दिया था और भगवान ने उसके वचन को सत्य कर दिया, ऐसा नहीं। इसलिए यहाँ पर बतलाया विशेष रूप में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, सत्यम विधातुम का अर्थ क्या है। सत्यम विधातुम अर्थात सत्य वाक्य को ही जगत के लोगों को समझा दिया कि हाँ ये जो बोल रहे हैं वो सत्य, ये देख रहे थे ये सत्य, मैं सर्वत्र विराजित हूँ ये सत्य। इस सत्य के सत्यत्व को उन्होंने प्रकटित किया। ऐसे वाला केवल दूसरा उसका अर्थ नहीं है सत्यम विधातुम। क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी ने बोला था। बोला था मतलब केवल बोला था नहीं, देखा था, देखते थे सब जगह पर, अनुभव करते थे। इसलिए उन्होंने क्या बोल दिया हैं, हाँ मेरे को तो दिखाई दे रहे हैं, स्तंभ में हैं, दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मेरे को नहीं पता आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहे, मेरे को तो दिखाई दे रहे हैं, देखा तो जा रहा है, आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा? ऐसा आश्चर्य होता नहीं? कभी कभी किसी को
कोई चीज दिखाते हैं दूर से, तो वो कहते हैं मेरे को दिखाई नहीं, अरे देखो ना उधर देखो, ध्यान से देखो, देखो उस तरफ, जिस तरफ मेरी उंगली है उस तरफ देखो, तब उसको दिखाते हैं। तो जो देख रहे हैं व्यक्ति, वो क्या झूठ बोल रहा है? झूठ नहीं बोल रहा। जिस वस्तु को देखता है वो सत्य ही देख रहा है, और इसको भी सत्य वस्तु की ओर इंगित कर रहा है, सत्य दिखा रहा है। केवल ऐसे ही नहीं बोल रहा कि उसने ऐसे ही बोला हाँ देखो भगवान वहां है और भगवान इसलिए वहां पर प्रकटित हो गए, ऐसा नहीं। सत्य वस्तु को ही वो बोल रहा था। किसी किसी को दिखाने से भी दिखता नहीं, किसी किसी को दिखाने से भी दिखता नहीं। जैसे कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, अथवा बातों की लीपापोती कर रहा है, तो आसपास में जो लोग बैठे होते हैं आपस में कानाफूसी करते हैं कि देखो देखो, तुम्हें समझ आ रहा है ना, ये बटरिंग कर रहा है, तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ये केवल बातों को घुमा रहा है, तुम्हें पता है ना, ये अपनी बात से पलट रहा है, दिखाई दे रहा है। तो वो दिखाई दे रहा है ना, सुनाई दे रहा है, दिखाई भी देता है साथ साथ में। इसी को बोलते तुमने देखा तो उसने क्या किया। तो इसी प्रकार से अब सबको देखने की योग्यता नहीं होती। कोई पागल बना रहा, कोई घुमा रहा, कोई चापलूसी कर रहा, कोई इधर उधर का कर रहा, सारे लोग इस बात को समझ पाते हैं? सब लोग नहीं समझ पाते, कुछ कुछ समझ भी लेते हैं। तो जो समझ लेते हैं उसकी बात सत्य है, ये स्थापित कैसे होती है? जब दूसरे व्यक्ति की क्रिया में वही वस्तु फिर पकड़ी जाती है, तब बोलते हैं कुछ दिनों बाद, देख मैं कह रहा था ना ऐसा होएगा, ये हो गया। तो इसे सत्य बात को ही प्रहलाद महाराज जी ने बोला था। इसलिए कह रहे हैं सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम, अपने भक्त का जो वाक्य वो सत्य है, उनका भक्त मिथ्या बोलता नहीं, मैं सर्वत्र हूँ, वो देखते हैं, वो देख पा रहे हैं प्रहलाद महाराज। इसी बात को सत्य स्थापित करने के लिए भगवान ने क्या किया, इसके सामने भी प्रकटित हो गए। जिसके सामने प्रकटित होना नहीं चाहते, जिसका योग्यता नहीं है उनको देखने का, तब भी उनको अपना रूप दिखा दिया। नहीं तो इसको योग्यता नहीं है देखने का, इसमें इसको भी दिखला दिया अपना रूप। जगत में इस प्रकार से सत्य कराया। सेई रूप निखिल भूत चराचरे तुये नरसिंह आदि आकारे व्याप्ति और सत्य परिणत को रिवार जन्य से स्तंभे तिनी दृष्ट होइलन। अपने एक तो वो सर्वत्र व्याप्त हैं, इस वस्तु का सभी लोगों को दृढ़ विश्वास कराने के लिए कि मैं सर्वत्र हूँ, सबका सब कुछ देखता हूँ, भले ही नहीं बोलता, भले ही दिखाई नहीं देता, किंतु मैं सर्वत्र हूँ। इस बात का एक दृढ़ निश्चय करके सब लोग अपने हृदय में गांठ बांध लें, इसलिए भगवान प्रकटित हुए, प्रहलाद जी के वचन को सत्य किया। और दूसरा, जो उनके भक्त ने कहा, उनका भक्त मिथ्या नहीं बोलता, उनका भक्त ऐसे ही नहीं बोलता, उनका भक्त अनुभव के साथ में बोलता है। इस बात को भी बतलाने के लिए कि मेरा भक्त यदि कोई इस स्तर का हो तो उसकी बात में संशय नहीं करना। इस बात को लोगों को समझाने के लिए भगवान जो है स्तंभ में से प्रकटित होकर के हिरण्यकश्यप को और सभी सभासदों को वहां पर दिखलाई पड़ने लगे। इस प्रकार से उनका प्राकट्य हुआ। इस श्लोक का टीका बहुत सुंदर है, बड़ा है, अभी हमने पूरा पढ़ा नहीं, श्लोक का अनुवाद भी पूरा सुना नहीं, कल इसको श्रवण करेंगे प्रातः काल। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रहलाद महाराज की जय, श्री नरसिंह देव भगवान की जय, शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय, शिला गुरुदेव की जय।